मैं भाग्य हूँ, वो भाग्य जो आपके साथ हमेशा रहता है। मैं सदैव आपका साथ देता हूँ, पर मेरा साथ आपको तभी मिल सकता है जब आप अच्छे कर्म करें, मुझे पाने के लिए प्रयत्न करें और ये प्रण करें कि आप सत्य और मेहनत का ही रास्ता चुनेंगे, छल या बुरे रास्ते को नहीं। वैसे मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग जिनका मैं साथ तो देता हूँ, पर फिर भी वो चिंतित रहते हैं और अपने जीवन को कोसते रहते हैं। आज मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको जीवन में कुछ मिला है तो उसका सम्मान करना सीखिए, क्योंकि आपके पास पहले वो भी नहीं था जिसे आप एक समस्या माने बैठे हैं। मैंने देखा है कि एक समय के बाद मनुष्य परिवार, दोस्तों, सगे संबंधियों और रोजगार में मिली जिम्मेदारियों को एक बोझ मान बैठते हैं। पर शायद अगर वो दूसरों को देखें, उनके दर्द को समझें कि उनके पास तो वो भी नहीं है जिसे मैं बोझ माने बैठा हूं, तो शायद उनकी ये पीड़ा दूर हो जाए। खैर, आज मैं जीवन की कौन सी अनमोल सीख लेकर आया हूं, ये आप आगे जानेंगे, पर पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। यात्रा करनी पड़ सकती है, मान सम्मान बढ़ेगा, पैसे का फायदा होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 79। वृषभ राशि के सितारे क्या कहते हैं? वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, नौकरी में लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 6। अब बारी आती है मिथुन राशि की। परिवार का सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा पर जाने का योग है, कारोबार में फायदा होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 75। कर्क राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? गुस्से पर नियंत्रण रखें, किसी के मन को ठेस ना पहुंचाएं। अचानक पैसे का फायदा होगा। शुभ रंग समुद्री हरा, भाग्य प्रतिशत 70। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बहुत मुश्किल से संतुष्ट हो पाता है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, यही आपको बताने मैं आपका साथी यानी भाग्य आया हूं। तो चलिए आज के विषय को भी एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित था, जिसके कारण वो काफी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। वो इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है, उसे बहुत ज्यादा इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। और ऐसी ही बातों को सोच सोच कर वो काफी परेशान रहता था और अपने चिड़चिड़े स्वभाव के कारण वो बच्चों को अक्सर डांट देता और उसके स्वभाव के कारण ही उसका अपनी पत्नी के साथ भी हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता। और एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और उससे होमवर्क पूरा करने में मदद की बात कही, पर वो व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांटकर वहां से जाने के लिए कह दिया। लेकिन जब थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बेटे के पास गया और वहां उसने जो कुछ भी देखा उसने उसके जीवन को ही बदल कर रख दिया। तो आखिर उस व्यक्ति के साथ कहानी में आगे क्या हुआ, ये आप आगे जानेंगे।
और उसी में ही छिपा है आज का विषय। पर पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, बॉस से विवाद से बचे। नौकरी में सकारात्मक बदलाव होगा। पैसे की परेशानी दूर हो जाएगी। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 78। अब बारी आती है कन्या राशि की। वाहन दुर्घटना होने का योग है। कारोबार में तनाव से बचे। मिश्री खाकर घर से निकले। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि वालों के लिए क्या खास है? सेहत अच्छी रहेगी। कर्जों से मुक्ति मिलेगी। पुराने मित्र से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 68। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव की स्थिति बनेगी। पैसे की परेशानी दूर होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 80। इंसान क्रोध में किसी को कुछ भी कह जाता है और गुस्से में इंसान अपने बर्ताव पर नियंत्रण भी कहाँ कर पाता है। और ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ भी हुआ जब उसने मदद मांगने आए अपने बेटे को भला बुरा कहकर जाने को कहा। पर बाद में जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बेटे के कमरे में गया। उसका बेटा सोया हुआ था और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी थी। उसने कॉपी लेकर देखी तो बेटे ने होमवर्क किया हुआ था और जैसे ही उस व्यक्ति ने कॉपी नीचे रखी उसकी नजर बच्चे के होमवर्क पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। उत्सुकतावश उसने बच्चे का होमवर्क पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं लेकिन ये मुझे स्वस्थ बनाती हैं। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अचानक किसी गहरी नींद से जाग गया हो और उस दिन से उसकी सोच बदल गई। उसके दिमाग में बार बार यही बात घूम रही थी कि उसे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं क्योंकि उसके पास घर है, परिवार है जो शायद कई लोगों के पास नहीं है और वो कईयों की तरह इस दुनिया में अकेला नहीं है। वो इसलिए भी खुश था कि उसके यहाँ लोग आते हैं क्योंकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा है और उसके सुख दुख में उसका साथ देने वाले लोग हैं। और अब यही सब कुछ सोचकर वो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता रहता। आज की कहानी की सीख बहुत ही सरल है, उसे आगे और सरलता से समझाऊंगा। पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि के सितारे क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। मान सम्मान मिलेगा।
रुका हुआ पैसा मिलेगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 82। अब बारी आती है मकर राशि की। नौकरी में बदलाव ना करें, ये सावधानी बरतें। विवाह के मामलों में तनाव का योग है, धैर्य बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 55। कुंभ राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में फायदा होगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 66। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। संतान प्राप्ति का योग है, वाहन का सुख मिलेगा। आंखों की परेशानी से बचाव करें। शुभ रंग जामुनी, भाग्य प्रतिशत 77। आज की कहानी ये सिखलाती है कि इंसान जब तक किसी भी चीज का नकारात्मक पहलू देखता रहेगा, वो सदैव हैरान और परेशान ही रहेगा। जबकि अगर वो चीजों का सही और सकारात्मक पहलू समझ जाएगा तो उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो आप भी अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसका हल जरूर निकालिए, मगर जब तक उसका हल नहीं निकल जाता तब तक उसके नकारात्मक पहलुओं को सोच कर परेशान न हों, बल्कि उससे जुड़े सकारात्मक पहलू को सोचकर खुश रहें। फिर देखिए कैसे आपका जीवन तो खुशहाल होगा ही, साथ ही आपकी परेशानी भी हल हो जाएगी। तो अब मैं चलता हूँ इस वादे के साथ कि मैं कल फिर इसी वक्त आपसे मिलने जरूर आऊंगा, एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।